के बाद ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जयपुर में वॉर रूम में एक अहम बैठक चल रही है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक को ले रहे हैं। संगठनात्मक कार्यों पर मंथन किया जा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में ये बैठक चल रही है। तो केसी वेणुगोपाल पार्टी के संगठन महासचिव हैं। आज ही शाम को जयपुर पहुंचे हैं और उसके बाद कांग्रेस वॉर रूम में ये महत्वपूर्ण बैठक वो ले रहे हैं। लगातार मंथन किया जा रहा है। न सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, प्रभारी रंधावा हैं, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा इस मीटिंग में शामिल हैं। इनके अलावा सचिन पायलट भी इस मीटिंग में हैं। कांग्रेस के और कोर कमेटी के मेंबर्स, कोर ग्रुप के मेंबर्स इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और आगामी चुनावों में क्या रणनीति रखनी है, किस तरह से आगे चुनावों में सरकार के काम को लेकर जाना है, बीजेपी पर कैसे हमला करना है, बीजेपी के हमलों से किस तरह से बचना है, और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी ओर बराबर में काम स्क्रीनिंग कमेटी का भी चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई भी दूसरी बार दौरे पर आए हैं और इस दौरे में वो उन 52 सीटों पर मुख्य तौर पर, जैसा उनकी तरफ से बताया गया, कि वो फोकस कर रहे हैं कि ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त पहले तो आपके सामने इस कोर कमेटी की मीटिंग की आ गई है, जिसमें केसी वेणुगोपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं। राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बैठक में, जो जानकारी हम उनसे लेंगे। राकेश, कल ये बैठक पहले होने वाली थी, लेकिन चूंकि आज प्रियंका गांधी का दौरा था, फिर इस वक्त ये बैठक चल रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले बैठक कल होने वाली थी और ये स्थगित की गई क्योंकि आज प्रियंका गांधी का दौरा था और उसके बाद चूंकि तमाम जो नेता थे वो प्रियंका गांधी के दौरे में बिजी थे। और अब जब केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं तो यहां पर कोर कमेटी जो बनाई गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के, तो अब वो कोर कमेटी, चूंकि 10 इसके जो मेन जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, यानी 10 के दम के जरिए पर ये कोर कमेटी के जो सदस्य हैं इनके जरिए किस तरीके से विधानसभा में जो है फतेह पानी है, किस तरीके से जो है विपक्ष को इसमें करारी शिकस्त देनी है, इस मामले को लेकर के आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो यहां पर आए हैं वो एक यहां पर मंत्र सबसे मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में पार्टी को आगे काम करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, मेघवाल, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। लगभग 2 घंटे से लगातार इसी बात पर मंथन किया जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, किन किन इलाकों में पार्टी की स्थिति जो है चिंताजनक है, वहां कैसे बेहतर किया जाए, कौन बेहतर प्रत्याशी उस जगह पर हो सकते हैं, और जो समीकरण खासतौर पर हैं उन समीकरणों को साधने के लिए किस तरीके से पार्टी को किस दिशा में आगे काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। चूंकि अभी हाल ही में गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी अभी यहाँ पर राजस्थान के दौरे में है। गौरव गोगोई ने जो आज ब्लॉक अध्यक्ष की मीटिंग ली थी, 52 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 52 विधानसभा वो क्षेत्र जहां लगातार 3 साल से जो है कांग्रेस हारती आ रही है, यानी बीजेपी का गढ़ हम उनको कह सकते हैं। तो बीजेपी के गढ़ को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसमें सेंध लगाई जाए, कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो वहां पर पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं या बीजेपी को पीछे धकेल सकते हैं, तो इस मामले में भी मंथन किया जा रहा है। यानी अब पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी, अलग अलग जो कमेटियां बनाई गई हैं, उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर विधानसभा चुनावों की रणनीति में अब जुट गए हैं। चूंकि अभी बैठकों का दौर जारी है, इसके बाद इस पूरे जो इनकी योजनाएं हैं उसको विधानसभा चुनावों में लागू किया जाएगा। तो अभी कोर कमेटी की ये पहली बैठक है, जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी उसके साथ ये पहली बैठक शुरू हुई है और पहली बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से विधानसभा चुनावों में पार्टी को आगे अपना रुख अख्तियार करना है, कहां कहां किन किन क्षेत्रों को। चूंकि राजस्थान में जिस तरीके से अलग अलग तरह के लोग हैं और पार्टी की स्थिति कई जगह अच्छी है तो कई जगह कमजोर भी है, तो कमजोर क्षेत्रों में किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे जो सरकार की योजनाओं से लोगों को आगे लाने की कोशिश की जाए, साथ ही जो विपक्ष की क्या क्या कमजोरियां हैं, कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो विपक्ष को इसमें जो है पीछे धकेल सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर मंथन किया जा रहा है।
बिल्कुल। एक चीज ये भी राकेश समझना चाहेंगे, एक तरफ तो जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो रही है, टिकटों को लेकर माथापच्ची की जा रही है, और दूसरी तरफ मुद्दों को लेकर और बीजेपी के हमलों से बचने को लेकर, सरकार की योजनाओं को, काम को आगे ले जाने को लेकर भी यहां पर लगातार मंथन और चर्चा की जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने जिस चीज का जिक्र किया कि कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है, कांग्रेस एकजुट हो चुकी है और बीजेपी के लिए बेहद आसान नहीं होगा, और जिस तरह की एकजुटता अभी कांग्रेस में यहां पर देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब तक जो माना जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच में कुछ मतभेद है, लेकिन आज प्रियंका गांधी की जो रैली हुई है उसमें तमाम कांग्रेसी एकजुट नजर आए हैं। और अब जो कोर कमेटी की बैठक है इसमें भी सचिन पायलट हैं, गोविंदराम मेघवाल भी हैं, यानी कांग्रेस अब जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आई है वैसे जो है अब एकजुटता की तरफ बढ़ रही है। और संयुक्त रूप से जो विपक्ष की जो एक के खिलाफ एक रणनीति जो बनाई जा रही है उसमें अब कांग्रेस प्रथम दृष्टया सफल होती दिखाई दे रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव तक क्या रणनीति बनती है, किन प्रत्याशियों को टिकट मिलते हैं, ये भी इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि जो प्रत्याशी टिकट के दावेदार हैं, कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है, उन्होंने अपने परिजनों के लिए जो है टिकट मांगने की इच्छा जताई है। लेकिन क्या पार्टी इस फॉर्मूले पर काम करेगी, पार्टी का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से टिकटों का वितरण किया जाएगा, कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो उन क्षेत्रों में अपनी दावेदारी जता रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, क्योंकि बहुत से जो नेता हैं या पदाधिकारी हैं वो पार्टी में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में कहा था कि उनके पिता ने जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, यानी एक परिवार से एक ही व्यक्ति को जो है पार्टी में रहने की जो बात कही थी। तो पार्टी इस बात पर कितना अमल करती है, क्या फॉर्मूला होगा कि जो टिकट वितरण किया जाए, क्योंकि दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, उनको किसी तरीके से जो है उनमें नाराजगी भी पैदा नहीं करनी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और हर जो एक जनाधार वाला व्यक्ति है, जो नेता है, वो अपना एक वजूद रखता है अपने क्षेत्र में। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को बैलेंस किया है, इसको लेकर राकेश, आज तो चल ही रही है बैठक, संक्षेप में बताइएगा। आज तो चल ही रही है अभी ये बैठक, कल भी हो सकती है ये बैठक, संक्षेप में। कल देखिए, कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी कोर कमेटी के मेंबर शामिल होंगे और खासतौर पर जो ये दूसरा दौर होगा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का। इस बैठक में जो प्रत्याशी ये जो अभी कोर कमेटी की बैठक है अपने तरीके से चर्चा करिए। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कोर कमेटी की जो मेंबर्स हैं वो भी शिरकत करेंगे, यानी कि कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी की भी तरफ से दिल्ली में बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, यानी बीजेपी हो या कांग्रेस पूरी कमर कस के रणनीति बनाने में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। फिलहाल राकेश शर्मा का धन्यवाद देना चाहेंगे। बुलेटिन में